उन्हें सॉसेज से खुश करने में कामयाब ही हुआ था कि उन दोनों ने उसे पीछे से छीन लिया। जब एरगॉन ने गुस्से में उनका पीछा किया तो वुया ने सॉसेज लेने की पेशकश की, इस बात से अनजान कि यह कुछ और साजिश रच रहा था। इस बीच एक और वुया अपना कौशल दिखा रहा था। एक बूढ़ा आदमी कुछ कोयले को भूनने की तैयारी कर रहा था और वुया ने उसे चुपचाप अपनी ताकत इकट्ठा करते हुए देखकर कोयले को जलाने के लिए अपने सिर का इस्तेमाल किया, फिर आग की लपटों को बढ़ाने के लिए अपनी टोपी का इस्तेमाल किया। तुम्हें मदद करने के लिए किसने कहा? बूढ़े व्यक्ति ने गुस्से में उसे भगाया, फिर लापरवाही से टोपी वापस पहन ली और काम जारी रखने के लिए तैयार हो गया। इस बात से अनजान कि उसकी टोपी में पहले से ही आग लगी हुई थी, वुया को जल्द ही अत्यधिक पसीना आने लगा और मामले को बदतर बनाने के लिए वह उसे हटा नहीं सका। इस समय वुया फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का नाटक करते हुए अपना भव्य प्रवेश किया, लेकिन वास्तव में एक पूर्ण स्टंट को अंजाम दिया। अंततः बूढ़ा व्यक्ति बह गया और पास के कुत्ते निर्दोष रूप से गोलीबारी में फंस गए। पेड़ पर पक्षियों के अंडे भी गिरे और बूढ़े आदमी के गंजे सिर पर लगे, जिससे उसकी आंखें तुरंत जलने लगी, चाहे गर्मी से या गुस्से से, ये बताना मुश्किल था। अंत में बूढ़ा आदमी आधे गुस्से में कौवे का पीछा करने लगा। ये देखकर कि वह बच नहीं सकता, कौवा गिड़गिड़ाने लगा, कृपया मुझे जाने दो। मेरी 80 वर्षीय माँ और एक नवजात बेटा है जिसकी मुझे देखभाल करनी है। यह एक दुखद और भावुक संगीत के साथ एक हृदय विदारक भाषण में शुरू हुआ, जिसने बूढ़े व्यक्ति को पागलों की तरह भौंकने पर मजबूर कर दिया। बूढ़े व्यक्ति की आक्रामकता खत्म हो गई, लेकिन उसने अभी तक कुत्तों से बदला नहीं लिया था। उसने बुरी तरह से एक कौवे का पीछा किया, लेकिन कौवे ने सिर्फ एक सड़क चिन्ह लगा दिया था। वह अपनी जगह पर रुक गया और संकेत से निर्देशित होकर उत्सुकता से पेड़ के छेद वाले नृत्य को श्रद्धांजलि दी। अगला दूसरा। कुत्ते को उत्तेजित होते देख बूढ़े व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसकी 80 वर्षीय माँ और ड्रम वाला बच्चा सब झूठ बोल रहे थे। उसने और कुत्ते ने कौवे का पीछा किया, लेकिन कौवे के पास खाली समय नहीं था और वह मिठाई भी चुरा सकता था। हालांकि जैसे ही कौवा आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा था, बूढ़े व्यक्ति को अंततः उसे एक प्लेट में रखने का अवसर मिल गया। बिना किसी सफाई के उसने इसे सीधे भूनने वाले पैन में डाल दिया। कुत्ता भी कौवे के भोजन में कुछ मांस डालने के लिए पीछे की ओर भागा, लेकिन कौवा पहले ही बाहर आ चुका था। बूढ़े आदमी ने प्लेट बाहर निकालने से पहले कौवे को पूरे 1 घंटे तक भूना। फिर वह खुशी खुशी कौवे के मांस का उपयोग करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि कौवा उसके सामने बैठा था, अंदर उसका कुत्ता भी था। कुत्ता गर्मी से लगभग जल रहा था, तभी एक और कौवा आइसक्रीम कोन लेकर आया। ये कुत्ते के लिए जीवन रेखा की तरह था। कुत्ता आइसक्रीम कोन मांगने के लिए इंतजार नहीं कर सका और फिर बार बार असफल होने के बाद बूढ़े व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसे चालाकी का सहारा लेने की जरूरत है। उसने एक बड़े पटाखे के सिरे को सॉसेज के रूप में छिपाया, फिर 2 कौवों को आकर्षित करने के लिए सीटी बजाई, जो उसके आत्मसमर्पण का प्रतीक था, और उन्हें माफी के प्रतीक के रूप में एक सॉसेज की पेशकश की। उपहार देने के बाद बूढ़े व्यक्ति और उसके कुत्ते ने बगल से देखा। 2 कौवों को पटाखा भूनते देख बूढ़ा व्यक्ति तुरंत अपने कुत्ते को ले गया। उसे क्या पता था, उनके जाल का पता चल गया था। पटाखा जलाने के बाद 2 कौवों ने उसे बूढ़े आदमी की दिशा में फेंक दिया और पटाखा सॉसेज तुरंत एक मिसाइल में बदल गया और उड़ गया।